तो देवगन फैंस के लिए ये गुड न्यूज। और इस बार अजय देवगन ने पूरी तैयारी कर लिया है। छोटे छोटे विस्फोट नहीं करेंगे, इस बार करेंगे बड़ा विस्फोट, बड़ा धमाका। और ये खबर आई है शैतान से जुड़ी हुई, इसलिए शैतान का हमने पोस्टर अपनी स्क्रीन पे लगाया है। शैतान आई थी, गुजराती फिल्म वश था, उसका रीमेक था। लेकिन ये फिल्म ऐसी बनी कि वश का कलेक्शन और वश की जो सराहना थी वो कहीं पीछे छूट गई और शैतान उससे कहीं आगे निकल गई। इतना ही नहीं, कहानी में जो छोटे मोटे चेंज किए गए थे उसकी बदौलत उसके सीक्वल की भी पूरी गुंजाइश छोड़ दी गई थी। आर माधवन का शानदार अभिनय, अजय देवगन, ज्योतिका, ये पूरी की पूरी फिल्म ऐसी थी जो थोड़ा लीक से हटके थी। अच्छा, खास बात क्या है, इस समय जितनी हिट मूवीज हैं, चाहे स्त्री 2 हो, मुंजिया हो, भूल भुलैया 3 हो, ये सब हॉरर कॉमेडी जोन की फिल्में हैं। इससे एकदम अलग शैतान थोड़ा डिफरेंट टाइप की थी, जिसमें कॉमेडी नहीं थी, जिसमें हॉरर था। हॉरर भी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का हॉरर था, मतलब एग्जैक्टली भूत प्रेत वाला हॉरर नहीं था, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का हॉरर था, साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप इसको कह सकते हैं, मोर ऑफ द। लेकिन अब उस फिल्म की कामयाबी के बाद अजय देवगन को लगा कि यार ये जोन ऐसा है जो इंडिया के अंदर इतना यूटिलाइज नहीं हुआ है अभी। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है, पैनोरमा फिल्म्स और देवगन ने मिलके, कि भाई अब इस पे पूरा यूनिवर्स खड़ा किया जाए। ये मुझे लग रहा है कि देवगन का मास्टर स्ट्रोक है। ये होना चाहिए, क्योंकि हॉरर फिल्मों को लेके एक क्रेज हमेशा रहता है। अच्छा, जब कॉमेडी के साथ मिल जाती है तो वो एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, लेकिन प्योर हॉरर इस समय देश के बड़े पर्दे से गायब नजर आता है। तो अब उन्होंने जो फैसला किया है शैतान की राह पे आगे बढ़ने का, शैतान 2 पे काम चल रहा था, अब शैतान 2, शैतान 3, शैतान 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये चर्चा अब हो गई है कि भाई अब अजय देवगन हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से अच्छी पहल है, ये होना चाहिए अभी। लेकिन शैतान 2 के लिए जो है वो आइडिया जो है बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अभी जो है इंटरनल था, गुजरात से था, अब जो आ रहा है वो तुर्की से आ रहा है। तुर्की में डबे डाबे करके एक फिल्म है, और वो उस फिल्म को शायद राइट्स लेने की बात हो रही है यहाँ पे, और उसके बेस पे शैतान 2 को आगे बढ़ाया जाना है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है, जो डैबे फिल्म है ये मैंने अभी देखी नहीं है, और एक आध दिन के अंदर मैं इसको ढूंढ ढांड के मैं फिल्म देखता हूँ। और इस फिल्म की बहुत तारीफ सुनी है मैंने, जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, चीज़ें पढ़ रहा था, स्क्रीन प्ले को लेके, उसकी स्टोरी को लेके। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक के बाद एक सुसाइड्स होने शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है, कोई इस पे कोई खास क्रिएचर है ऐसा जो निकल के आता है। मैंने अभी स्टोरी देखी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट इस पर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं स्टोरी एक बार देख लेता हूँ, और हो सकेगा अगर आप कहानी सुनना चाहेंगे तो उसकी कहानी भी सुना सकते हैं। तो उस कहानी पर ये लाया गया। अच्छा, खास बात यह है कि जो डबे आई थी उसके 6 एपिसोड तो मतलब सीक्वल पहले ही आ चुके हैं। टोटल 6 उसके सीरीज की फिल्में आ चुकी हैं, और अब जब शैतान उस राह पे आगे बढ़ेगी तो शैतान के पास पूरा रास्ता खुल जाएगा कि वो 6 कहानियाँ ऑलरेडी तैयार हैं तुर्की में जो आ रखी हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्स की जो विशाल है, अब आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक झलक फिल्म के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें अमान देवगन होंगे। तो अब ये ठान लिया उन्होंने, अजय देवगन ने, कि भाई ये इस यूनिवर्स को पकड़ा जाए और इस यूनिवर्स को और विस्तार दिया जाए। अब देखना यह है कि कौन कौन कैरेक्टर कहाँ से आएंगे, कैसे जुड़ेंगे, और कैसे ये कहानियाँ आगे बढ़ेंगी, ये देखने में मेरी दिलचस्पी होगी। और सबसे बड़ी बात, अच्छी कहानी और अच्छा प्रेजेंटेशन लोग देखना चाह रहे हैं यार, लोग देखना चाह रहे हैं इस समय। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो सिनेमा, बॉलीवुड की जो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, वो एक खास तरह का सिनेमा क्रिएट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लव स्टोरियों के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और लव स्टोरियाँ भी घूम फिर के, वही लव स्टोरियाँ घूम फिर के आती रहती हैं। थोड़ा कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात एक ही रहती है। अब यहाँ थोड़ा नया करने की तलाश है, तो उम्मीद करते हैं, मतलब विदेश की कहानियाँ तो ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश में, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत तरह की ऑलरेडी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, उनको भी ट्राई करना चाहिए हॉरर जोन में। और हॉरर जोन एक ऐसा है जिसको अभी तलाशा जाना ठीक से बाकी है, और ये बहुत अच्छा इंडियन सिनेमा के लिए साबित हो सकता है, हिंदी सिनेमा के लिए भी साबित हो सकता है। लेट्स सी, निगाह बनी रहेगी, और जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।